प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक की और ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर किस तरह की चर्चा हुई, बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी। बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी। सबसे पहले माहौल कैसा था, बातचीत किस तरह के माहौल में रही, क्योंकि ये मुद्दा काफी गर्म था। बहुत अच्छा माहौल था, बड़ा अच्छा वातावरण था, बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई। सभी ने अपना सहयोग देने का भी अहद किया और भारत के संविधान के प्रति, भारत के प्रजातंत्र के प्रति, भारत के लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और ये भी कहा कि हमें प्रधानमंत्री के साथ रूबरू बैठने का ये जो मौका मिला है, इससे हम बहुत उत्साहित हैं और हम भी चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और मुझे लगता है इस बात का भी एहसास हुआ होगा उनको, जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि मैं तो चाहता था कि इस तरह की बैठक बहुत पहले हो जाती जी, शायद कई महीने पहले या 1 बरस पहले हो जाती, लेकिन चूंकि कोविड के कारण विलंब हुआ, लेकिन उसके बावजूद कोविड के जो रिस्ट्रिक्शंस थी या उसके कारण जो बंदिशें थी, उनमें थोड़ी थोड़ी राहत जो ही आने लगी, तो LKM में प्रधानमंत्री आवास में जो पहली बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री रूबरू इतने सारे लोगों के साथ बैठे हैं, एक ही छत के नीचे, एक ही कक्ष में, एक ही कमरे में, ऐसा पहली बार हुआ है। तो उससे ये भी बात दर्शाती है कि प्रधानमंत्री कितने उत्सुक थे कि जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों के साथ, उनके नुमाइंदों के साथ वो रूबरू हों, उनके साथ उनकी बात साझा करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दिल से भी और अपनी प्रतिबद्धता से भी सदा जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रखी है। आप ठीक कह रहे हैं जितेंद्र सिंह जी। दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों कम करने पर पीएम मोदी ने यहां पर जोर दिया था, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें था परिसीमन का। क्या जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं उनका रवैया इस पर ठीक रहा, आगे बढ़ना चाहती हैं सर? यकीनन, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं आई बैठक में जिसमें यह कहा गया हो कि परिसीमन का वो विरोध करते हैं, उसकी खिलाफत करते हैं। और सामान्यतः यदि आप सिद्धांतिक तौर पर भी देखें तो कोई ऐसा कारण नहीं हो सकता जिसकी वजह से परिसीमन का विरोध किया जाए। नहीं, लेकिन जितेंद्र सिंह जी, उमर अब्दुल्ला जो कि इस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने परिसीमन पर सवाल उठा दिए और उन्होंने अगर ये पूछा है कि जम्मू कश्मीर में ही परिसीमन आप क्यों कर रहे हैं, इसका क्या जवाब? देखिए, ये मैं इस बात को झुठलाऊंगा नहीं कि कहीं कहीं ये बात आती है, लेकिन शायद वो इसलिए आती है कि हम इसके अंदर की छुपी हुई कोई छोटे छोटे बिंदुओं को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का एक और कारण ये भी है कि सदा से ही एक सुझाव था कि यहाँ पर जो सीटों की संख्या है उसमें कोई एनेमली है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन नहीं बढ़ाई गई। और जब वो सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, चूंकि परिसीमन नहीं हुआ, डिलिमिटेशन नहीं हुई, तो सभी राजनीतिक दलों में, विशेषकर वो राजनीतिक दल जो सत्ता में थे, हम तो नहीं थे इतने समय, उनके ऊपर यह आरोप आता था कि जानबूझ करके परिसीमन को ये उसको चाहते हैं कि ना हो, उसमें विलंब करवाते हैं ताकि सीटों का बदलाव ना हो। तो मैं तो समझता हूं कि परिसीमन के प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी की देखरेख में जो हो रहा है, वो ना केवल भारतीय जनता पार्टी का ही एजेंडा है, बल्कि वो सभी की सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ी विंडिकेशन है, प्रायश्चित है। क्योंकि आरोप आ रहा था सभी राजनीतिक दलों पर, विशेषकर वो जो सत्ता में रहे हैं, कि जानबूझकर परिसीमन नहीं करवाया जाता। और यही अंतर है दूसरे प्रदेशों में और जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के बीच के, वहां पर ये बिंदु नहीं था सीटों की संख्या को लेकर के। ठीक है, बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी आज तक से बातचीत करने के लिए। केंद्रीय मंत्री, पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने ये कहा कि बातचीत जो रही है बहुत ही सकारात्मक माहौल में रही है और हर सवाल का जवाब भी इन राजनीतिक दलों के नेताओं का पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया।